और हमारे आदरणीय सोनी जी का स्मरण हम करेंगे कि देखिए कितनी सकारात्मक सोच थी कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को ही श्री राम की सेवा में और राम कथा की सेवा में लगा दिया। तो देश निकाला को प्रभु परिभाषित कर रहे हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। हनुमान जी ने प्रभु को याद दिलाया, प्रभु आप जैसे राजा है ना वैसा ही राजा ये सुग्रीव है। आपको देश निकाला दे दिया गया, आपने कहा मुझे राज्य पद प्राप्त हो गया, बस समझ लीजिए ये सुग्रीव भी भागा फिरा, वो भी राज्य छिन गया है, वो आपके जैसा ही राजा है। प्रभु समझ गए कि ये तो कोई साधारण विद्वान से नहीं पाला पड़ा है। नाथ शैल पर कपिपति रही। और अगली बात कही हनुमान जी ने, सो सुग्रीव दास तब है। प्रभु वो आपका दास है। फिर प्रभु ने देखा, विचित्र बात कह रहे, वो मेरा दास है तो दास को तो मेरे पास आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तभी तो दास होगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु संसार में हर व्यक्ति सेवक की खोज में होता है, पर आप में और संसार के लोगों में अंतर है। प्रभु आप जैसे दासों की खोज में रहते हैं, प्रभु बिल्कुल वैसा ही दास है। हनुमान जी ने प्रभु को फिर से याद दिलाया। देखिए हमारे प्रभु का जो स्वभाव है, एक झांकी आपको वहां पर मिलेंगी। जब प्रभु का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक की घड़ी जब आ गई, सारे भाई सारे तीर्थों का जल लेकर प्रभु का राज्याभिषेक के लिए और चौकी रखी गई। गुरुदेव सारे पंडित मंत्र पाठ कर रहे थे। उस समय सब तत्पर थे, व्याकुल थे कि कब हमारे प्रभु का अब राज्याभिषेक हो जाए। तब प्रभु ने श्री भरत जी महाराज को अपने पास बुलाया। पुनि करुणा निधि भरत हकारे। भरत जी सामने आए, आदेश दिया। प्रभु ने पूछा, भरत मैं कौन हूं? तुम मानते हो कि मैं स्वामी हूं, मैं राजा हूं, तुम सेवक हो? भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु जन्म जन्मांतर के लिए भरत आपका दास के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। भरत सेवक का कार्य है स्वामी की आज्ञा मानना। जी प्रभु आदेश दीजिए, आप जो भी आदेश दे। देखिए प्रभु की कला, क्यों प्रभु स्वामी बनते हैं। प्रभु ने भरत जी को क्या आदेश दिया? भरत ये चौकी जो रखी है उस पर तुम बैठ जाओ। जिस चौकी को भगवान के राज्याभिषेक के लिए रखी थी, प्रभु ने प्रथम आदेश भरत जी को दे दिया कि तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। अब भरत जी की संकोच, वैसे ही स्वभाव इतना संकोची, उस संकोच की पराकाष्ठा की अनुभूति कर रहे। सेवक का जो है कर्तव्य क्या है? स्वामी खड़ा है तो सेवक खड़ा है। अगर स्वामी बैठ जाए तो भी सेवक का कार्य है कि वो खड़ा रहे तत्पर सेवा में। पर ये अनोखा दर्शन भगवान श्री राम के द्वारा पहली बार संसार के सामने है। क्या है कि सेवक बैठा हुआ है, स्वामी खड़ा है। प्रभु क्यों स्वामी बनते हैं? क्या कर रहे हैं? पुनि बर करुणानिधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। प्रभु भरत जी की जटाओं की सेवा करने में लग गए। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा कोई स्वामी। हमारे श्री राम का स्वभाव अगर हमने जाना होता, हमने श्री राम को समझा होता, तो आज समाज राम के नाम पर विखंडित युद्ध करता हुआ नहीं होता। सेवक बैठा हुआ है, स्वामी पीछे खड़ा हुआ है। श्री भरत जी का संकोच की पराकाष्ठा, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। वहां भरत जी रुदन कर रहे हैं, वहां प्रभु के आंखों से अश्रुपात हो रहा है। प्रभु के अश्रु से भरत जी का स्नान हो रहा है।
कितना जटिल कार्य प्रभु ने ले लिया। भरत जी के सिर पर प्रभु के कर कमल, और प्रभु एक एक जटा भरत जी की सुलझाने में लग गए। भरत जी व्याकुल हो रहे, इतना संकोच हो रहा है। प्रभु आपके राज्याभिषेक की घड़ी जा रही है, सारी अयोध्या की प्रजा व्याकुल है, आप राजा बन जाए। आपने आदेश दिया, मैं बैठ गया, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं खड़ा हो जाऊं और आपका अभिषेक हो जाए। प्रभु ने कहा कोई जल्दी नहीं मुझे भरत। क्यों नहीं, यही मानस के अंतर्भाव देखिए महाराज जी ने जो निकाल करके लाए। प्रभु कह रहे भरत मैं राजा बनकर क्या करूंगा। राजा का एक ही कर्तव्य है, प्रजा की समस्याओं को सुलझाना, यही तो राजा करता है। पर भरत 14 वर्षों में तुमने अयोध्या की एक एक समस्याओं को सुलझा दिया। अब मेरे लिए सुलझाने के लिए कुछ नहीं बचा, बस तुमने अपनी जटाओं को उलझा दिया, इसलिए मैं वही कार्य करूंगा उसको। तब समझ में आया कि प्रभु इसीलिए स्वामी बन करके, उनका उद्देश्य है कि वो प्रजा की सेवा करे, दास की सेवा करे। प्रभु इसीलिए दास बनाते हैं।